तुमने ऐश्वर्या के साथ इतना बुरा सलूक किया है, इतने दुख दिए हैं तुमने हमारी बिटिया को कि वो तुम्हारा घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। और अब तुम कनक और हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहे हो। हम जानना चाहते हैं आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या दुश्मनी है तुम्हारी हमसे? सहगल साहब, मुझे आपसे कभी कोई दुश्मनी नहीं रही है, आज भी नहीं है। अगर आपका कोई दुश्मन है तो वो आप खुद हैं। आप कभी नहीं चाहते थे कि ऐश्वर्या का मुझसे ब्याह हो, इसलिए आपने हम दोनों को अलग कर दिया है। रही बात कनक की, तो वो बच्ची नहीं है। आपकी असलियत क्या है अब वो भी जान चुकी है। तो क्या है हमारी असलियत, आप बताएंगे हमें? आप क्यों मेरा मुंह खुलवाते हैं सहगल साहब? सारी दुनिया जानती है कि आप अपने गुनाहों को छिपाने के लिए शराफत की चादर ओढ़ लेते हैं। आपके जुर्म अब तक साबित नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मुजरिम नहीं हैं। अगर आपका दावा है जय बाबू कि हम मुजरिम हैं, तो हमारे जुर्म साबित क्यों नहीं करते? जुर्म साबित करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपके गुनाहों का पर्दाफाश करना। पुलिस आपके जुर्म साबित करेगी और कानून आपको सजा देगा। अरे हमें सजा देने वाला अब तक पैदा नहीं हुआ भाई, अब तक पैदा नहीं हुआ। और जिसने हमें पैदा किया वो जानता है कि हम बेगुनाह, और जो हम पे झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश करेगा उसे भी वही सजा देगा। शायद जरिया हमें बना दे। इसलिए जय बाबू चौकन्ने रहिएगा। वार कब और कहां हो ये आपको भी खबर नहीं होगी। चलते हैं। चौहान साहब, आज आपकी बदौलत मैं इस घर में वापस लौटी हूँ। आपकी बदौलत आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। थैंक यू वेरी मच। दोबारा इन चक्करों में मत पड़ना। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया है, तुम्हारी जमानत करवा दी है और इस केस को भी मैं रफा दफा करवा दूंगा। लेकिन हर बार ये मुमकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्या मेरे सुख दुख में आप मेरा साथ नहीं देंगे? नहीं अनीता, तुम्हें अपने सुख दुख के लिए कोई दूसरा साथी ढूंढना होगा। मैं ऐसी राह पर नहीं चलना चाहता जहां मुझे अपने घर और घर वालों से दूर जाना पड़े। आज की हमारी मुलाकात आखिरी मुलाकात होगी, और कहीं अगर इत्तेफाक से मिल गए तो मिल गए, वरना नहीं। चौहान साहब, मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग्स को। आप बहुत घरेलू किस्म के इंसान हैं, अ फैमिली मैन। काश मैं आपसे पहले मिली होती, बहुत पहले, जब आपकी शादी नहीं हुई थी। आपके कदमों में जिंदगी गुजार लेती मैं। यू नो, यू आर एन आइडियल मैन। हर लड़की का सपना हो तुम। थैंक यू। इतनी इजाजत तो आप मुझे दे दीजिए कि इस सपने को मैं कुछ देर के लिए अपनी आंखों में समा लूं। मैं कुछ समझा नहीं। तुम देखिए, ये हमारी आखिरी मुलाकात है, और आखिरी मुलाकात को एक यादगार मुलाकात बनानी चाहिए। फिर पता नहीं आप कब मिले मुझसे, और इतनी जल्दी मैं आपको नहीं जाने दूंगी। सहगल साहब यहाँ आए थे। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके ऑफिस में काम नहीं करना चाहती और उनसे मिलना भी नहीं चाहती। ये सुनकर तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने ये भी कहा कि वो मुझे चाहने लगे हैं। ये बात सुनकर तो मैं सख्ते में आ गई। ये बात सुनकर तुम्हें इतना ताज्जुब क्यों हो रहा है? तुम्ही ने तो उनको बढ़ावा दिया था। सोशल वर्क करने के लिए तुम उनके साथ मिर्जापुर गई थी, फिर दिल्ली जाने का भी तुम्हारा इरादा था। अब उन्हें तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो गई है, उसमें उनकी क्या गलती है? ताने दे रहे हो मुझको। तुम्हारी बात नहीं सुनी और
उनसे मिलती रही इसे सब सुना रहे हो मुझको? देखो कनक, मेरी बातों में सच्चाई छिपी है, इसलिए तुम मुझ पर बिगड़ रही हो। सैगल साहब आकर मुझे धमकियां देकर गए हैं, अब तुम भी जो चाहो मुझे कह लो। क्या धमकी दी उन्होंने? वही जो हर इंसान बौखलाहट में आकर कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बहुत पछताओगे, वगैरह वगैरह। और तुम पर कोई असर नहीं है, तुम हंस रहे हो। तो मैं क्या करूं? डर के मारे यहां वहां छिपता फिरूं? मजाक में ये बात मत टालो। वो यहाँ कह कर गए हैं कि वो अपने दुश्मनों से निपटना जानते हैं। अगर वो मुझे अपना दुश्मन समझते हैं तो उन्हें मुझसे निपटना ही होगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं वो। मैं चलता हूं, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। बाय। जयदेव, जयदेव तुम ठीक हो? वही हुआ ना जिसका डर था, यही धमकी दी थी उन्होंने। हाँ, धमकी भी दी, हमला भी करवाया, लेकिन क्या हुआ? मार भगाया ना इनको। तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं जयदेव, तुम यही रुक जाओ ना। नहीं कनक, मैं चलता हूँ। हेलो ऐश्वर्या, मैं कनक बोल रही हूँ। हाँ कनक, बोलो। ऐश्वर्या, जयदेव मेरे घर आया था। जब जाने लगा तो दो गुंडों ने उस पर हमला किया और उसको मारने की कोशिश की। What? ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ पर है वो? जयदेव अपने घर जा रहा है, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए इस वक्त। कनक, जयदेव ठीक है ना? तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है तो उसके साथ क्यों नहीं रहती? अभी इसी वक्त घर चली जाओ और उसका ख्याल रखो। ऐश्वर्या, जयदेव, जयदेव तुम पर किसने हमला किया? कौन थे वो लोग? तुम्हें किसने बताया? कनक ने मुझे फोन किया था। बताओ ना, कौन थे वो लोग? क्या चाहते थे? किराए के गुंडे रुपया चाहते हैं और कुछ नहीं। किराए के गुंडे? मैं ये भी जानता हूँ ये हमला मुझ पर किसने करवाया है। किसने? नाम बताने का कोई फायदा नहीं। उस आदमी का कुछ नहीं बिगड़ेगा।
मुझ पर इल्जाम लगेगा कि मैं मनगढ़ंत किस्से सुनाता हूँ। जयदेव प्लीज मुझे बताओ, किसने तुम पर हमला करवाया? तुम क्या करोगी नाम जानकर? क्या तुम्हें यकीन हो जाएगा मेरा? जयदेव तुम मुझसे कह नहीं रहे हो, उसका मतलब तुम्हें भी यकीन नहीं है। मुझे पूरा यकीन है ऐश्वर्या, क्योंकि वो आदमी मुझे धमकी देने के लिए यहां भी आया था। जानना चाहती हो कौन है वो? तुम्हारे पापा। झूठ है ये। मैं जानता था तुम यही कहोगी, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं रहा था। तुम उनकी बेटी हो, इसलिए मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मेरा यकीन करो, और ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम उनसे जाकर कुछ सवाल पूछो। मेरी खैरियत पूछने तुम यहां तक आ गई, इसका शुक्रिया। और कुछ सवाल पूछना तुम्हें? मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना जयदेव, लेकिन जो इल्जाम तुमने पापा पर लगाया है, उसके बाद मुझे उनसे जरूर सवाल करना है। उसके बाद क्या होगा यह भी मैं जानता हूं। वो इनकार कर देंगे और तुम मान जाओगी। वो साफ झुठला देंगे, लेकिन तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो सच कह रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर तुम उनसे पूछना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। अरे बेटा, हमें हमारी दवाई नहीं मिल रही थी, तो डॉली ने बताया तुम बाहर गई। कहाँ गई थी? पापा मैं जयदेव से मिलने गई थी। उन्होंने जो मुझसे कहा, मुझे उस पर यकीन नहीं आया, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो, क्या बात है? पापा जयदेव कह रहे थे कि आपने उन्हें धमकी दी और उन पर हमला भी करवाया, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि वो कनक को आपके खिलाफ भड़का रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं पापा, लेकिन अरे लोग 100 तरह की बातें करते हैं भाई। इसका मतलब ये थोड़ा ही कि जो कह रहे हैं सच है। पापा वो तो ठीक है, लेकिन जयदेव आप पर इल्जाम क्यों लगाएंगे? अरे बेटा, वो तुम्हारी हमदर्दी हासिल करना चाहता है, तुम्हें जताना चाहता है कि तुम्हारे पापा बहुत बुरे इंसान हैं, और हमें दुख और ताज्जुब इस बात का है कि हमारी बिटिया उसकी बातों में आ गई। I'm sorry पापा। जाकर हमारी दवाई ले आओ। हेलो। हाँ जय बाबू, हम बोल रहे हैं। हाँ सैगल साहब कहिए। भाई जय बाबू, हमें पता चला है कि आप पर किसी ने हमला किया, मारने की कोशिश की है। हाँ ठीक सुना है आपने। भाई ये सुनकर हमें बड़ी फिक्र हो गई थी। जरा अपना ख्याल रखिए जय बाबू। मैं अपना ख्याल क्या रखूंगा सैगल साहब? मेरा ख्याल रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक आप ही हैं। जीवन भाई, इसमें क्या शक है? और सच तो यह है कि इस वक्त जितना ख्याल हमें आपका है, उतना किसी को भी नहीं होगा। हमारे लायक कोई काम हो तो कहिएगा। जी जरूर बताऊंगा। फोन करने के लिए शुक्रिया। त्यागी साहब, पिछली बार भी आप वादा करके मुकर गए थे। अदालत में भी आपने साइगल साहब के खिलाफ बयान देने से इनकार कर दिया था। मैं आपको आखिरी बार पूछ रहा हूं, आप बयान देंगे या नहीं? आप क्यों बचाना चाहते हैं उन्हें, यह जानते हुए कि वो एक मुजरिम है? आप उन्हें पनाह दे रहे हैं। जमीन नाम की कोई चीज नहीं आपके पास। ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं का तो नाम और निशान मिटा देना चाहिए, लेकिन आप उन्हीं के साथ हैं। आपको अपने कैरियर की बिल्कुल फिक्र नहीं। आप सही कह रहे हैं सर,
लेकिन मैं एक बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूं। मेरी बेटी उनके घर ब्याही गई है। ऐसे में कोई भी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी तो इसका असर मेरी बेटी की जिंदगी पर भी पड़ेगा। फिर भी आप थोड़ा वक्त दीजिए ताकि मैं इस बारे में सोच सकूं। हम पहले आपको बहुत वक्त दे चुके हैं त्यागी साहब, और यह मत समझिए कि आपकी मदद के बिना हम अपनी कार्रवाई मुकम्मल नहीं कर सकते। हम करेंगे और उस वक्त आपको भी नहीं बख्शा जाएगा। मुझे आपका जवाब अभी चाहिए। आप बयान देंगे या नहीं? मैं बयान देने के लिए तैयार हूं। हेलो, सैगल साहब, त्यागी बोल रहा हूं। हाँ कहिए त्यागी जी, हमारी याद कैसे आ गई? डीआईजी साहब आपको याद कर रहे थे, इसलिए फोन किया है मैंने आपको। डीआईजी साहब हमें याद कर रहे थे? किस सिलसिले में भाई? आपकी बहुत लंबी चौड़ी फाइल बना ली है उन्होंने, जिसमें आपके सारे कारनामे दर्ज हैं। आप पर मुकदमा करने की पूरी तैयारी कर ली है उन्होंने। फाइलें तो वो पहले भी हमारी तैयार कर चुके हैं, लेकिन हमेशा मुंह की खानी पड़ी उन्हें। इस बार मामला काफी गंभीर है सैगल साहब। एक दोस्ताना मशवरा देना चाहता हूं आपको। इससे पहले कि पुलिस आप पर मुकदमा दायर करे, आप अपने आप को कानून के हवाले कर दीजिए। वाह त्यागी जी, क्या दोस्ती निभाई है। बहुत अच्छा दोस्ताना मशवरा दे रहे हैं आप। सैगल साहब, मौके की नजाकत को समझिए। मैं आपसे मिलकर आपसे तफसील से बात करना चाहता हूं। देखिए त्यागी जी, न तो हम आपसे मिलना चाहते हैं और न आपसे बात करना चाहते हैं। अपने मशवरे अपने पास रखिए, हमें उनकी जरूरत नहीं। समझे आप?